ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ। साथियों नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव एक बार आप सभी लोगों का फिर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और आप सभी लोगों को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि अब हमारा परिवार 700 प्लस का होने जा रहा है। ये सब आप सभी लोगों के सहयोग से हुआ है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज़ बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल शेयर करिए ताकि हम इस संसार को साईमय कर सकें। दोस्तों, अब मैं आपके सामने जो शेयर करने जा रही हूँ वो बात यह है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट इस चीज़ से रिलेटेड आए कि आप साईं सचरित्र कैसे पढ़ती हैं और साईं सचरित्र कैसे पढ़ने चाहिए। दोस्तों, पहली चीज़ कि मैं किस तरह से साईं सचरित्र पढ़ती हूँ, तो मैं तो साईं सचरित्र बहुत ही सरल विधि से पढ़ती हूँ। रियलिटी बताती हूँ, मैंने आज तक साईं सचरित्र जब भी पढ़ी है, कभी मैं ऐसे नहीं बैठी कि मैं बाबा की दिया बत्ती जला के बैठी हुई हूँ, बाबा की धूप बत्ती जला के बाबा की तस्वीर के आगे बैठ के ही साईं सचरित्र का पाठ पढ़ाओ। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली वर्किंग हूँ। और वर्किंग जब नहीं थी, जब अपनी मम्मी के यहाँ पर थी, शादी से पहले भी, तब भी जब हम बाबा की साईं सचरित्र पढ़ते थे तो हमारे, भले ही हम दीपक बाबा का आगे जला के ना बैठे हो, लेकिन हमारे मन में बाबा के विश्वास की कि बाबा हमारा ये कार्य सफल करेंगे, उसकी लौ जलती थी, उसका दीपक हमारे मन में जलता था। और हमारे मन में सिर्फ साईं राम होता था और हम ये कहते थे बाबा हमारा ये काम पूरा कर दो। क्योंकि दोस्तों, बाबा ने हमें कभी किसी बंधन में नहीं बांधा। बाबा हमेशा से ये कहते हैं कि मुझे प्रेम से किया गया एक नमस्कार भी मुझे प्राप्त है। अगर आपको करना है तो दूसरों की सहायता करो, दूसरों की मदद करो, वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है दोस्तों। हमने जब भी बाबा की पुस्तक पढ़ी है, बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ी है। मैं वर्किंग हूँ, मैं जब भी बाबा की साईं सचरित्र पढ़ती हूँ, मॉर्निंग में मैं बाबा की पूजा करके जाती हूँ। बस मेरे दिमाग में पूरी तरह से ये होता है कि मुझे बाबा की साईं चरित्र स्टार्ट करनी है आज। उसके बाद जब मैं शाम को ऑफिस से आती हूँ, उसके बाद मैं खाना वाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद खाना पीना खा के सारी चीज़ करके मंदिर में बाबा का माथा टेक के साईं सचरित्र अपने हाथ में लेती हूँ और उसके बाद दोस्तों उसे पढ़ना शुरू करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं मंदिर के सामने पढ़ूँ, ज़रूरी नहीं होता है ये कि मैं जब पढ़ूँ तो किसी आसन को लगा के पढ़ूँ। दोस्तों, मैंने साईं सचरित्र सोफ़े पे बैठ के भी पढ़ी है, मैंने साईं सचरित्र कुर्सी पे बैठ के भी पढ़ी है, मैंने साईं सचरित्र छत पे जाकर चारपाई पे बैठकर भी पढ़ी है। लेकिन बस बाबा का सिमरन किया है और इस विश्वास से किया है कि बाबा सिर्फ मेरे को इतनी हिम्मत दे देना कि मैं आपका साईं सचरित्र पढ़ पाऊँ। क्योंकि हर किसी के अंदर ना ही इतनी हिम्मत होती है और ना ही इतनी ताकत होती है। इवन मैं कहूँगी साईं सचरित्र पढ़ना या किसी भी भगवान की किसी भी चीज़ को पढ़ना, किसी भी पुस्तक को पढ़ना तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक बाबा की आप पर कृपा ना हो या उस ईश्वर की आप पर कृपा ना हो। आप में से जो भी साईं सचरित्र पढ़ना चाहता है, वर्किंग है, आजकल का स्टाइल वर्किंग ही है, सब लोग बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं, तो दोस्तों बस बाबा को हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, बाबा से अनुमति मांगिए और जब बाबा की पुस्तक माथे से लगा के सिर्फ बाबा से ये कहिए, बाबा मेरी ये पुस्तक, मेरी साईं सचरित्र पूरी करवा देना बाबा। और बाबा से ये कहना दोस्तों कि बाबा आप तो जानते ही हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, बस आप मेरा साथ दे देना। और जहाँ आप ये बोलते हैं ना कि बाबा मेरा साथ दे देना, तो अगर बाबा ने साथ दे दिया तो आपका वो काम है वो तो बनेगा ही बनेगा दोस्तों। उसके बाद आपका जब साईं सचरित्र पूरा होता है, उसके बाद आप बाबा का दीपक जलाएं, बाबा की आरती करिए और बाबा के लिए भोग ज़रूर बनाइए और पूरे दिल से बनाइए। क्योंकि बाबा पूरे 7 दिन आपकी पुस्तक सुनते हैं,
बाबा आपका पेशेंस देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं कि आप किस श्रद्धा से उनका पुस्तक पढ़ रहे हैं। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने जिस भी साईं सचरित पढ़ी है तब नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने के अंदर वो काम हुआ है, 2 महीने के अंदर वो काम हुआ है। बाबा आपके संकट टालते हैं, आपके किसी चीज़ को पाने के मार्ग में जो बाधाएं आ रही होती हैं, बाबा पहले उसे साफ़ करते हैं। बाबा ने खुद कहा है कि मेरे भक्तों, कभी कभी आपके कर्म ऐसे हो चुके होते हैं कि जिन्हें काटने में मुझे समय लगता है, इसलिए श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। यदि तुमने मेरा साथ दिया, यदि तुमने मेरा हाथ पकड़ा है और तुमने मुझ पर अखंड विश्वास किया है, तो आपका ये काम पूरा ज़रूर होगा, वक्त ज़रूर लगेगा। कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इसी के साथ दोस्तों, मैं साईं सचरित जिस तरह से पढ़ती हूँ मैंने आपको बताया। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए। ओम साईं राम।